जंगल में भटक रहा था कि तभी उसके कानों में किसी व्यक्ति का कराहट भरा स्वर टकराया। आह! 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 राजकुमार आदित्य चौंकते हुए कहता है, ये क्या? इस जंगल में ये कराहा कौन रहा है? हाँ, इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है। तभी उसकी नजर एक घने पेड़ के नीचे एक घायल व्यक्ति पर पड़ी। राजकुमार आदित्य घोड़े से उतरकर तुरंत उस व्यक्ति के पास आकर बोला, कौन हो तुम और तुम्हें घायल किसने किया? मैं एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तुम्हारा उस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है, राजकुमार आदित्य। मैंने तो तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा, तो तुम मुझे कैसे जानते हो? राजकुमार, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आप कान मेरे होठों के नजदीक लाइए। मैं उठकर बैठ नहीं सकता। राजकुमार आदित्य अपने कान उस जादूगर के होठों के नजदीक ले गया। जादूगर अपने होठों से बहुत ही आहिस्ता से राजकुमार आदित्य को कुछ बताने लगा। राजकुमार आदित्य की आंखें फैलने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें वही करना होगा। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? तुम्हें करना ही होगा राजकुमार। जब तुम्हारे अंदर भविष्य भविष्य देखने की क्षमता आ जाएगी, तब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन जो तुम मुझे बता रहे हो, अगर मैंने ठीक वैसा ही किया तो मैं अपने पिता की नजरों में ही गलत साबित हो जाऊंगा। मैं इस मामले को अपनी तरह से सुलझा सकता हूँ। नहीं राजकुमार, नहीं। जिस शत्रु का नाम मैंने तुम्हें बताया है, उस शत्रु को तुम केवल एक खास मौके पर ही मार सकते हो, और तुम्हें उस खास मौके का वर्षों इंतजार करना होगा। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। इतना बोलकर जादूगर मर गया। उसके मरते ही राजकुमार आदित्य की आंखों का रंग गहरे हरे रंग का हो गया और कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। राजकुमार आदित्य तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर अपने महल में आ गया। महल के बाहर मंत्री चतुर सिंह राजकुमार आदित्य को अकेले देखकर बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, राजकुमार आदित्य, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। आपको शिकार से लौटते हुए इतनी देर कैसे हो गई? मैं शिकार को तलाशते तलाशते जंगल के काफी अंदर तक निकल गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। चलिए, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य अपने कक्ष में चला गया। कक्ष में जाते ही राजकुमार आदित्य को नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार आदित्य चौंकते हुए उठकर बैठ गया। हाँ, हाँ, ये तो बहुत ही भयानक सपना था। हाँ, इसका मतलब उस जादूगर ने मेरे कान में जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मुझे वास्तव में भविष्य दिखाई देने लगा है। मुझे तुरंत अपनी प्रजा के पास जाना होगा। राजकुमार आदित्य तुरंत घोड़े पर बैठकर अपने बगीचे तक पहुंचा ही था कि तभी वहां पर उसे मंत्री चतुर सिंह मिल गया। राजकुमार आदित्य, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? मंत्री जी, मुझे इसी वक्त अपने राज्य के किसानों से मिलना है। लेकिन उससे पहले तो आपको अपने पिताजी से मिलना होगा। आपके पिताजी ने आपको याद किया है राजकुमार, और मैं आपको उठाने के लिए आपके कक्ष में गया था, परंतु आज तो आप जल्दी उठ गए। मैं अपने पिताजी से बाद में मिलूंगा मंत्री चतुर सिंह। पहले मुझे अपनी प्रजा के किसानों से मिलना है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ देर में राजा राजकुमार आदित्य अपने मंत्री चतुर सिंह के साथ एक खेत में खड़ा हुआ था। राजकुमार आदित्य को खेत में देखकर वहां मौजूद सभी किसान चौंक पड़े। एक किसान हाथ जोड़ता हुआ राजकुमार से बोला, हमारे तो भाग्य ही खुल गए।
जो हमारे खेत में राजकुमार आदित्य स्वयं आकर पधारे हैं। कहिए महाराज, हम लोग क्या सेवा करें? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बीज बोने का मौसम होता है राजकुमार। हम सब बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। बीज बोने के कुछ महीनों के बाद यहाँ पर फसल लहलहा उठेगी। नहीं, तुम बीज नहीं बोओगे, बल्कि इस महीने कोई भी किसान अपने खेत में बीज नहीं बोएगा। ये सुनकर वो किसान बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार आदित्य? अगर किसान बीज नहीं बोएगा तो फिर अनाज कैसे उगेगा? और अगर अनाज नहीं उगेगा तो प्रजा भूखी मर जाएगी राजकुमार, व्यापार ठप हो जाएगा। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, मैं सिर्फ तुम्हें आदेश दे रहा हूं, बल्कि तुम सबको आदेश दे रहा हूं। तुम सबके पास जितना भी अनाज इस समय मौजूद है, कुछ महीने तुम्हें उसी अनाज से काम चलाना होगा, और ये राजकुमार का आदेश है। तभी मंत्री चतुर सिंह बोला, लेकिन राजकुमार, शायद आप भूल गए हैं कि अभी आप राजकुमार हैं, राजा नहीं। ये आदेश देने का अधिकार तो केवल महाराज को ही है। मंत्री चतुर सिंह, आप भी भूल रहे हैं कि मैं महाराज का पुत्र हूं और कुछ समय के बाद इस राज्य का महाराज घोषित होने वाला हूं। तो अभी से ही मेरे आदेशों का पालन करना शुरू कर दीजिए। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में सारे राज्य में हंगामा हो गया कि राजकुमार आदित्य ने इस महीने फसल उगाने को मना कर दी है। भीमा किसान इसी चिंता में अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी विमला उससे बोली, आप क्यों चिंता करते हैं? राजकुमार आदित्य अभी इस राज्य के महाराज नहीं हैं, जो उनका आदेश माना जाएगा। लेकिन अगर हमने उनका आदेश नहीं माना विमला, तो आगे जाकर तो हमें ही समस्याएं होंगी ना। अरे भाई, कल को महाराज तो उन्हीं को बनना है। ये बड़ा धर्म संकट है। कल को राजा बनने के बाद राजकुमार आदित्य प्रजा को आदेश देगा कि उसकी प्रजा में कोई भी इंसान अब से कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो क्या तुम सब आंखें बंद करके मान लोगे? अरे, जो आदेश मानने के लायक है वही आदेश तो मानोगे ना। मैं कहती हूँ, जाओ, जाकर खेत में बीज बोने की तैयारी करो। मैं महाराज से जाकर स्वयं बात करूंगी। महाराज विक्रम बहुत दयालु है, वो इस बात को जरूर समझेंगे। इधर राजा विक्रम राजकुमार आदित्य का आदेश सुनकर महल में गुस्से से राजकुमार आदित्य से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ राजकुमार? मंत्री चतुर सिंह ने मुझे बताया कि तुमने प्रजा को कैसे बेतुका आदेश दिया है। क्या है ये सब? पिताजी, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु सत्य यही है कि मुझ में भविष्य देखने की क्षमता आ गई है और मैंने भविष्य देखा है कि कुछ समय बाद अपने राज्य में भयंकर वर्षा होगी और बाढ़ आ जाएगी। मैंने किसानों को मेहनत करने से केवल इस वजह से रोका है। अगर वो बीज बो देते और मेहनत से फसल उगा लेते तो बाढ़ का पानी उनकी सारी फसल बर्बाद कर देता। ये सुनकर राजा विक्रम राजकुमार आदित्य को बहुत गौर से देखता हुआ बोला, अच्छा, और तुम में ये भविष्य देखने की क्षमता कब से आ गई है? वो मैं आपको नहीं बता सकता पिताजी। मुझे तुम्हारी बचकानी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है राजकुमार। तुम्हारा आदेश आधी प्रजा ने माना है और आधी प्रजा ने नहीं माना है, और जिन्होंने नहीं माना है मैंने उन्हें मानने पर विवश नहीं किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक राजा घोषित नहीं किया है। राजकुमार आदित्य का आदेश केवल आधी प्रजा ने ही माना। कुछ समय बाद राज्य में भारी वर्षा प्रारंभ हो गई और देखते ही देखते वर्षा ने बाढ़ का विकराल रूप धारण कर दिया। जितने भी लोगों ने राजकुमार आदित्य की बात नहीं मानी थी, उन सब की खेती नष्ट हो गई। ये देखकर भीमा गुस्से से अपनी पत्नी से बोला, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बात मान ली। अरे, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या करूं मैं? मुझे क्या पता था राजकुमार ने जो कहा है सच कहा है। इसका मतलब राजकुमार के अंदर जादुई शक्तियां हैं, वो भविष्य देख सकते हैं। तुमने सही कहा। अब आगे से राजकुमार जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। राजकुमार आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसके पिता राजा विक्रम वहाँ पहुंचकर बोला,
तुमने बिल्कुल सही कहा था राजकुमार। बाढ़ के पानी ने उन किसानों की खेती नष्ट कर दी जिन्होंने मेहनत से फसल उगाई थी। चलो अब ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? पिताजी, ये सब कुछ मैंने स्वप्न में देखा